स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वैदिक काल की। ठीक है, पिछले दिन आप लोगों को सिंधु सभ्यता करवा दिया गया था, तो आइए यहाँ पर वैदिक काल स्टार्ट करते हैं और इससे रिलेटेड प्रश्न भी देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये वैदिक काल वैदिक सभ्यता का या आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। जब क्या हुआ था कि सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई थी, ठीक है, तो यहाँ पे आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता आ गई थी। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कि उत्तर वैदिक काल का क्या कार्य कितना काल रहा है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व आपको ऐसा बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे पूर्व वैदिक काल जिसमें बात करेंगे हम, यहाँ पे आर्य अर्ध खानाबदोश ग्रामीण थे जो मूलतः मध्य एशिया के कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में रहे थे तथा हिंदू कुश पर्वत को पार कर चारागाह की तलाश में लगभग 500 ईसा पूर्व में भारत आए थे। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखिएगा मध्य एशिया के रहने वाले थे। ठीक है, ये प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, आगे क्या बोला यहाँ पर देखिए, वे सबसे पहले पंजाब में आकर बसे तथा बाद में पूर्व की तरफ चले गए। ठीक है, और गंगा के मैदान में फैल गए। वे स्वभाव से प्रकृति के प्रेमी थे। वे अग्नि, सूर्य, जल, वायु आदि की पूजा करते थे। उन्हें हिंदू सभ्यता का जन्मदाता कहा जाता है। आर्यों की 6 धार्मिक पुस्तकें थीं जिससे उसकी आस्था, रीति रिवाज तथा संस्कृति का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर पूछ लेता है वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितना है, 4 है। ठीक है, ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सबसे पूछता है पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, तथा इसमें ईश्वर की प्रार्थना के रूप में 1028 सूत्र है। पूछेगा तो कितना सूत्र है ऋग्वेद में, 1028 सूत्र है। ठीक है, ऋग्वेद को विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक भी माना जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सामवेद यह संगीत से संबंधित वेद है, याद रखिएगा। यजुर्वेद यह वेद बलिदान, धार्मिक अनुष्ठान तथा सूत्रों से संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे अथर्ववेद यह चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, इसमें हम लोग जादू टोना, विज्ञान, ज्ञान सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ उपनिषद के बारे में जो भी उपनिषद है वह बोला यह भारतीय दर्शन के धर्म विज्ञान के मुख्य स्रोत है। उपनिषदों की संख्या लगभग 108 है। ठीक है, ब्राह्मण कौन होता है, यह आर्यों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालता था। ठीक है, और अरण्यक वह पुस्तकें ब्राह्मणों के निष्कर्ष भाग हैं। ये रहस्यवाद तथा दर्शन शास्त्र पर महत्वपूर्ण शोध निबंध है। ठीक है, और मनुस्मृति यही पूछ लेता है सबसे ज़्यादा प्रश्न कि मनुस्मृति सबसे पुराना स्मृति कौन सा है। मनुस्मृति आर्यकाल के महान विधिवेता थे। वे पुस्तक मनुस्मृति वंशानुगत राजा तथा उसकी प्रजा के कर्तव्य एवं नियमों से संबंधित है। पूछेगा किससे संबंधित है, याद रखिएगा राजनीतिक से संबंधित है, नियमों से, कानून व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, पुराण की संख्या कितने हैं, 18। यह आर्य की धार्मिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं को बताता है। इसमें किंवदंती, धार्मिक विधि, रीति रिवाज तथा नैतिक साहित्य भी शामिल है। ठीक है, अगले रोज हम लोग करेंगे 18 पुराण। ठीक है, तो इससे प्रश्न देख लेते हैं कौन सा पूछता है। ठीक है, प्रश्न रहा ये, देखिए सारे के सारे एसएससी में पूछे गए प्रश्न यहाँ पे, जैसे कि वैदिक युग के प्रारंभ सभ्यता के बारे में सूचना कौन से देता है, तो ऋग्वेद देता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, शुल्बसूत्र। जौ, गेहूँ, तंबाकू में तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, और ये कहाँ के लोगों को था, तो पुर्तगाल के लोगों को था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आरंभिक आर्य मुख्यतः कहाँ निवास करते थे, तो गाँव में निवास करते थे, प्रकृति प्रेमी होने के कारण। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था, श्रमण कहा जाता था। ठीक है, और आगे यहाँ पर देखिए भारतीय संगीत के उद्गम किस वेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कुशीनगर में अपने प्राण त्यागे थे, महापरिनिर्वाण इसे कहा जाता है। और धार्मिक ग्रंथ में जो है सबसे ज़्यादा धर्म संदेश जो है सारनाथ में दिए थे। ठीक है, तो आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।